अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं एक बार फिर दज्जाल के टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो अंबर वॉइस की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंट्रो तो काफी जबरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने और बीच में एआई की कुछ वीडियोस ऐड की हुई है इन्होंने, जबरदस्त। अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़मीन पर बेशुमार नबियों और रसूलों को इसलिए मबूस किया कि वो इंसानियत को गुमराही और कुफ्र शिरक से बचाकर अल्लाह के मुंतखब करदा रास्ते की तरफ रहनुमाई करें। बेशक ये पैगंबर अल्लाह के चुने हुए बंदे थे जिनसे खुद मालिके कायनात ने कलाम किया और उन्होंने अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया। तमाम पैगंबर इंसानियत की तरफ एक ही दीन को लेकर आए जिसे इस्लाम कहते हैं, लेकिन शैतान मरदूद ने इस मुक़द्दस दीन को बिगाड़ने के लिए बिदात और खुराफात को इसमें दाखिल करने की भरपूर कोशिशें की और तरह तरह के फितनों ने जन्म लिया। उन्हीं फितनों में एक फितना झूठे नबी, झूठे मसीहा और दज्जाल का फितना है। दज्जाल का तसव्वुर कोई नया तसव्वुर नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने दज्जाल के फितने से अपनी अपनी उम्मतों को खबरदार किया है और दुनिया के कई मज़ाहिब, आसमानी किताबों और तहजीबों में झूठे मसीहा या दज्जाल का तज़किरा मिलता है। मसलन हिंदू मत में कली, ईसाईयत में एंटी क्राइस्ट, यहूदियत में शदीम, इस्लाम में मसीहुद दज्जाल और मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ नामों के साथ इस कज़्ज़ाब का जिक्र किया गया है। तारीख़ में फ़ॉल्स प्रॉफिट भी हर ज़माने में सामने आते रहे और ये झूठा दावा किया कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं जिन पर वही आती है। उन्होंने अपने शोबदेबाजियों से लोगों को धोखे में भी डाला और कई लोग उनके दजल में फंसकर उनके पैरोकार भी बन बैठे। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में झूठा मसीह होने का दावा करने वाला सबसे पहला शख्स ज़रतुश्ती मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, जिसका नाम बहराम चौबेन था। साल 570 ईस्वी में ईरान में सासानी बादशाह खुसरू दोम ने उसे खुरासान का गवर्नर बनाया था। बहराम ने खुसरू के ख़िलाफ़ बगावत करके खुद को ज़रतुश्तियों का मसीहा होने का ऐलान कर दिया। बहराम और उसके पैरोकारों का मानना था कि बहराम ज़रतुश्तियों का आखिरी मसीहा या नबी है और उसके ज़माने में ज़रतुश्ती मज़हब का ज़वाल हो जाएगा, क्योंकि फ़ारसियों का अजीम आतिश कदा की आग जिसे वो अल्तार कहते थे वो बुझ चुका है। 590 ईस्वी में खुसरू दोम ने बहराम को शिकस्त दिया तो वो फरगाना भाग गया और वहीं उसकी मौत हो गई। किताबुल फहरिस्त में इब्न नदीम ने लिखा है कि बहराम के पैरोकार 500 सालों तक सरगर्म रहे और जब ईरान पर खिलाफत अब्बासिया की हुकूमत आई तो उस ज़माने में भी ज़रतुश्तियों का ये अकीदा था कि उनका मसीहा बहराम अब भी ज़िंदा है और वो वापस आकर मुसलमानों को शिकस्त देगा और ज़रतुश्तियों की हुकूमत इस दुनिया पर दोबारा कायम होगी। 1 सदी ईस्वी में दोसीथियस सामरी नामी शख्स ने यहूदियों के मसीहा होने का दावा किया था, जिसका यहूदी पिछले 1000 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। बाद में दोसीथियस और उसके मानने वालों ने सामरी फ़िरका की बुनियाद रखी। इसी तरह शमून बिन कोकबा ने 135 ईस्वी में, सब्बताई ज़ेवी ने 16वीं सदी में और मिनाशम रब्बी ने 19वीं सदी में यहूदियों के मसीहा होने का झूठा ऐलान किया। इन लोगों ने अपने पैरोकारों की अच्छी खासी तादाद भी बनाई जो आज तक मौजूद हैं और उनका अकीदा ये है कि उनका मसीहा अब भी ज़िंदा है,
जो खुफिया मकाम से उनके लिए तदबीरें करता और मदद भेजता है। ईसाईयत में झूठे मसीहा की एक लंबी फहरिस्त है। जैसा कि इंजील के किताबे मुती में ईसा अलैहिस्सलाम ने ये पेशनगोई की थी कि मेरे बाद बहुत सारे झूठे मसीहा आएंगे जो इंसानियत को गुमराह करेंगे। उन झूठे मसीहा में चंद मशहूर नाम जॉन निकोलास, फादर डाइवाइन, याहवे, वाइन बेंट, लुइस डी जीसस, अपोलो क्वीन बोलोए और डेविड कोरेश का है। इन फॉल्स प्रॉफिट्स का ताल्लुक ज़्यादातर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज से है, जिन्होंने ये दावा किया कि खुदा उनसे बातें करता है और वो इंसानियत की तरफ भेजे गए मसीहा हैं। उनमें से कुछ ने ये दावा भी किया कि वो ईसा मसीह है जो दोबारा इस दुनिया में भेजे गए हैं। इन कज़्ज़ाब मसीहाओं ने लोगों के सामने शोबदाबाजियाँ और मैजिक ट्रिक्स दिखाकर उन्हें यकीन दिलाया कि उनके हाथों से मौजज़ात सादिर हुए हैं, जबकि ये मसीहा फ्रॉड, मर्डर और गैर कानूनी नशा आवर चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुलव्वस पाए गए। इसके बावजूद अल्लाह ने जिनके दिलों को अंधा कर दिया वो आज भी इन फॉल्स प्रॉफिट के पैरोकार हैं और उन्हें अपना मसीहा तस्वुर करते हैं। तारीख में मसीहा होने का एक अजीबो गरीब दावा नाजियों के यहाँ भी मिलता है। कहते हैं कि जर्मनी का डिक्टेटर और इंसानियत का कातिल एडोल्फ हिटलर साल 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के अंदर ईसाईयत की जगह एक नए मजहब को लागू करना चाहता था और हिटलर खुद को नाजियों और यूरोपीय ममालिक का मसीहा मानता था। विल्फ्रेड डायम ने लिखा है कि हिटलर अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाता तो वो ईसाईयत नहीं बल्कि एक एंटी क्रिश्चियन मजहब को यूरोप में लागू करता, जिसमें वो खुद मसीहा होता और नाजियों और आर्यन नस्ल को दुनिया की हुकूमत सौंपता। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था जिसके जरिए यूरोप में शैतान के पुजारी नाइट टेम्पलर्स का दोबारा ज़हूर होता। लेकिन वो इसमें नाकाम रहा और इस नाकामी की वजह से ही हिटलर ने खुदकशी कर ली। अगर इस्लाम की बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और ये अकीदा रखना कि हुजूर के बाद क़यामत तक ना कोई नबी आएगा ना किसी पर वही आएगी, ये इस्लाम की बुनियादी अकायद में एक है। बिल्कुल, बेशक। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही ये पेशनगोई कर दी थी कि आपके बाद बहुत सारे झूठे नबी और कज़्ज़ाब पैदा होंगे। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तकरीबन 30 झूठे दज्जाल ना निकलें। उनमें से हर एक का यही गुमान होगा कि वो अल्लाह का रसूल है, हालांकि मैं खातिमुल अंबिया हूँ। बेशक। एक रिवायत में उन दज्जालों की तादाद 27 और एक में 70 बताया गया है। ये झूठे कज़्ज़ाब और नबूवत के दावेदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ही पैदा हो गए थे। उनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे पहला दज्जाल था, जिसने हुजूर को ख़त लिखकर आपकी नबूवत में खुद को शरीक करने को कहा। हज़रत अबू बकर के खिलाफत में ये बहुत ताकतवर हो गया था और उसने 40,000 का लश्कर यमामा में इकट्ठा कर लिया। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में इस फितने को बहुत जल्द ख़त्म कर दिया गया। दूसरा कज़्ज़ाब भी हुजूर की हयात मुबारका में ही यमन से निकला, जिसका नाम असवद अंसी था। ये शख्स जादू और कहानत में माहिर था, लिहाजा लोग उसके धोखे में आकर उसके पैरोकार बन गए। असवद अंसी ने यमन पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, लेकिन यमन के ही कुछ मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर के खिलाफत के ज़माने में उसे कत्ल कर दिया। इसी तरह अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हारिस दमिश्की ने नबी होने का दावा किया, जिसे खलीफा ने कत्ल करवाया। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुगीरा बिन सईद ने अपने ऊपर वही आने का झूठा दावा किया, जिसका ताल्लुक राफ़ज़ी फ़िरके से था और वो मुर्दों को ज़िंदा करने का भी दावेदार था। लिहाजा खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक ने उसे और उसके मुरीदों को पकड़कर साल 119 हिजरी में ज़िंदा जला दिया। इसी तरह 127 हिजरी में सालेह बिन तरीफ ने खुद को इमाम महदी करार दिया। 135 हिजरी में इसहाक अखरस ने नबी होने का दावा किया और बहुत बड़ी फ़ौज जमा की,
लेकिन अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने उसे शिकस्त देकर कत्ल कर दिया। खिलाफत उस्मानिया में बहाउल्लाह ने बगदाद में नबी होने का दावा किया था और बहाई फिरके की बुनियाद रखी थी। उस्मानी खलीफा ने उसे अक्का में 24 साल कैद रखा, जहां उसकी मौत हो गई। पिछले सदी का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब और दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था, जिसने सन 1900 ईस्वी में अंग्रेज़ों की साजिश और मंसूबे से पंजाब के इलाके कादियान में ये ऐलान किया कि न सिर्फ वो नबी है बल्कि महदी और मसीह मऊद भी है। बहुत ही कम अरसे में उसके पैरोकारों की तादाद बढ़ गई और उसने अहमदिया फिरके की बुनियाद रखी, जिसे कादियानियत भी कहते हैं। ये उस जमाने का सबसे बड़ा फितना था, क्योंकि बेशुमार मुसलमान मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों और उसके रिसालों से मुतासिर होकर मुर्तद हो गए। साल 1908 में हैज़े के मर्ज में मुब्तला होकर इस मलून की मौत हो गई, लेकिन अहमदिया फ़िरका आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म है और इसके मानने वालों ने आज भी अपने इस दज्जाली फितने को जारी रखा है। तारीख़ इस्लाम में इस तरह के और भी कई कज़्ज़ाब और झूठे नबी पैदा हुए। उनमें बाज़ बहुत मशहूर हुए और बाज़ गुमनाम हो गए, और आज भी इस तरह के कज़्ज़ाब और नबूवत के झूठे दावेदारों का फितना सामने आता रहता है। लेकिन इन तमाम कज़्ज़ाब और दज्जाल को इस्लाम में दज्जाल असग़र कहा जाता है, जबकि क़र्ब क़यामत में जिस दज्जाल का ज़हूर होगा वो इन तमाम कज़्ज़ाबों से भी बड़ा कज़्ज़ाब और फ़रेबी होगा, जिसे दज्जाल अकबर या मसीहुद दज्जाल कहा जाता है। मसीहुद दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल खुद को मसीहा और इंसानियत का नजात दहिंदा जाहिर करेगा, लेकिन दरअसल वो एक झूठा शख्स होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अपनी उम्मत को खबरदार किया कि तुम में से कोई भी शख्स दज्जाल के सामने ना जाए, क्योंकि तुम अगर दज्जाल को कत्ल करने के लिए भी जाओगे, लेकिन जब वहां से लौटोगे तो दज्जाल को अपना खुदा बना चुके होगे। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि दज्जाल से बचकर जितनी दूर भाग सकते हो भागो, और असहाब कहफ की तरह अपना ईमान और जान बचाने के लिए कहीं किसी गार में पनाह ले लो, जब तक इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होता। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने की कुदरत सिवाय ईसा इब्ने मरियम के किसी और को नहीं दी गई है, और सच्चे मसीहा के हाथों झूठे मसीहा का कत्ल होगा। बिलाशुबा दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक तमाम अंबिया अकराम ने अपनी अपनी कौम को खबरदार किया था। यही वजह है कि आज हर मजहब और आसमानी किताबों में क़यामत से कबल एक बहरूपिये और कज़्ज़ाब का जिक्र मिलता है, जिसका ज़हूर बुराई और शैतानियत की इंतहा और जिसका खात्मा हक और सच्चे दीन की फतह साबित होगी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी आज की। इनका इंट्रो बहुत कमाल का था। उसके अंदर इन्होंने AI की कुछ वीडियो यूज़ की हैं। सारी की सारी वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी। आज की वीडियो दज्जाल और झूठे नबूवत का दावा करने वालों के बारे में थी। तमाम अंबिया कराम ने दज्जाल के फितने से अपने अपने पैरोकारों को आगाह किया था कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना होगा। उन झूठे नबियों का जिक्र है जिन्होंने अपने आप को नबी डिक्लेयर किया, वो झूठे नबी थे। वो झूठे नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और इसी पे हमारा ईमान है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।